शौक हो ना मुझे यहाँ देखकर कि मैं यहाँ कैसे। मैं तो कल आने वाला था, फिर आज। एक्चुअली वो क्या है जिमिन, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा था, तो मैंने सोचा कि अपना सारा काम खत्म करके कल के बजे आज ही आ जाऊँ, तुम्हें सरप्राइज दे दूँ। बट गेस व्हाट, तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। शुगा ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसा तुम समझ रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। Just shut up। जब मैं बात करूं तो बीच में बोलने के लिए मैं किसी को परमिशन नहीं देता पार्क जिमिन, तो अपनी आवाज नीचे रखो, समझी? मानना पड़ेगा, काफी अच्छी प्लानिंग तुमने बनाई। मेरी हिंगो दादी को नीम की पिल्स दे दी, सारी सिक्योरिटी को मेंशन से भगा दिया। बट एक बेवकूफियत तुमने कर दी, एक बेवकूफियत। तुम्हें इतना दिमाग नहीं है कि जहाँ इतनी हाई सिक्योरिटी होगी वहाँ एक भी सीसीटीवी कैमरा भी होगा। सीसीटीवी कैमरा? हाँ, सीसीटीवी कैमरा। और guess what? उनका सारा कंट्रोल मेरे पास है। तुम्हारा हर एक स्टेप मेरी निगरानी में है। तुमने क्या सोचा जिमिन, हाँ, कि तुम ये सब करोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा? हाँ, और जिस लड़की पे मुझे फर्स्ट डे से शक है, मैं उसे यूं ही ऐसे ही छोड़ के चला जाऊंगा, उस पे कोई नजर नहीं रखूंगा। मेरे आदमी तुम पे 24 आवर नजर रखते हैं, तुम्हारे हर एक स्टेप की खबर मुझे देते हैं। और हाँ, एक चीज तो मैं भूल ही गया, यही पेपर चाहिए था ना तुम्हें? हाँ, यही प्रॉपर्टी के पेपर और ब्लैक फाइल चाहिए था ना तुम्हें? तो ले लो। शुगर, ये क्या कर रहे हो तुम पागल हो गए हो शुगर, ये क्या कर रहे हो? अब ले लो। ये तुमने क्या
आवाज नीचे, वरना अभी तक तो मैंने तुम्हारी जान नहीं ली है जिमिन। मगर अगर इसी टोन में तुम मुझसे बात करती रही ना, तो मैं तुम्हारी जान लेने में 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, समझी तुम? चाहिए था ना तुम्हें प्रॉपर्टी पेपर्स? ये ब्लैक फाइल तो ले लो ना। जेल पहुंचाना चाहती थी मुझे? हालांकि पुलिस ऑफिसर में इतनी हिम्मत तो नहीं कि जेल से एक पंगा ले। मुझे पता चल गया जिमिन कि तुम हम जॉन से कोई रिवेंज ले रहे हैं। Am I right, जिमिन? मुझे नहीं पता किस बदले के लिए यहाँ आई हो, मगर मैं तुम्हारी किसी भी प्लानिंग को कामयाब नहीं होने दूंगा जिमिन। मैं तुम्हें कभी सक्सेसफुल नहीं होने दूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे इस इनोसेंट चेहरे के पीछे इतना बड़ा राज छुपा हुआ है, मगर तुमने ये जो किया है ना जिमिन, इसकी सजा तो तुम्हें मिलके ही रहेगी। हर रोज, हर दिन, हर वक्त मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बद से बेबदतर बना दूंगा। तुम मुझसे भीख मांगोगी अपनी जान लेने के लिए, मगर मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। तुम्हारी जिंदगी बद से बेबदतर बना दूंगा जिमिन। लॉक कर दो इस रूम को, बाहर न भागने पाइए, और ना ही इसे खाना देना, ना ही इसे पानी देना, ऐसे इसे मरने दो। यहाँ पर शुगर जिमिन को एक सीक्रेट जगह पे ले आता है, और या फिर ये बोल दो शुगर ने जिमिन को किडनैप कर लिया है, बट किसी को नहीं पता है कि शुगर जिमिन को कहाँ पर लेके गया है। कर दी है मैंने। आपने जो भी मेल्स भेजे थे मैंने उन्हें भी चेक कर दिया, मैंने फाइल्स भी चेक कर दी है। ज्यादातर फाइल ठीक है, बट मुझे कुछ फाइल्स में मिस्टेक दिखी है, तो मैंने उन्हें अंडरलाइन कर दिया है, आप उसे चेक कर लीजिए। मैं लीव सर। एक्चुअली 1 सेकंड, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। यस सर, एनी प्रॉब्लम? नहीं एक्चुअली वो अगर आपने किसी को हर्ट कर दिया हो, I mean, आपसे कोई गुस्सा हो जाए और तो उसे कैसे मनाएं? हाँ? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि किसी को कैसे मनाएं? I'm sorry sir, actually आपको फर्क नहीं पड़ता ना कि आपसे कोई गुस्सा हो या ना हो, जितना कहा है उतना करो। Sorry सर। तो बताओ मुझे। एक्चुअली सर, आपका कोई मेल फ्रेंड आपसे गुस्सा हो गया, वेरी सिंपल, वेरी इजी। 2 पैक लगाओ, लड़के ना मान जाते, बट प्रॉब्लम जो है ना वो लड़कियों के साथ है, औरत के साथ है, फीमेल्स के साथ है। मुझे लगता है ना लड़कियों को मनाना दुनिया का सबसे डिफिकल्ट काम है। वो मानती ही नहीं, पता नहीं कितना एटीट्यूड दिखाती। वो औरत हो, चाहे वो आपकी मम्मा हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, लड़कियों को मनाना बहुत ही मुश्किल है। यस, यू आर राइट, बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाती, पता नहीं कहाँ से इतना एटीट्यूड लाती है। यस सर, बट एक चीज है जिससे लड़कियां ना चुटकियों में मान जाती हैं। कैसे? शॉपिंग? यस सर, शॉपिंग ही ऐसी चीज है जिससे लड़कियां ना चुटकियों में मान जाती हैं। लड़कियों का सबसे फेवरेट काम शॉपिंग करना। मेरी भी गर्लफ्रेंड है सर, मुझे पता है। ओह, ठीक है, तुम जा सकते हो। शॉपिंग, ओके। ओह गॉड, सुबह से जिमिन फोन नहीं उठा रही है। पहले तो उसके फोन पे रिंग भी जा रही थी, अब तो स्विच ऑफ बता रहा है। पता नहीं कहाँ पर चली गई है जिमिन। मैंने अंकल से भी पूछ लिया, पूरे मेंशन में देख लिया, कहीं पर भी नहीं है। ओह गॉड, किसी ने उसे देख तो नहीं लिया वहाँ पर? कहीं वो डेंजर में तो नहीं है? नहीं, अंकल ने खुद कहा कि उन्होंने सारी सिक्योरिटी को दूसरे वाले मेंशन में डिस्ट्रैक्ट कर रखा था सुबह तक। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कोई
कोई मेंशन में था ही नहीं तो उसे देखेगा कौन? तो जिमिन कहाँ गई? ओह गॉड, प्लीज बी सेफ जिमिन, प्लीज मेरा फोन उठा लो प्लीज जिमिन। अब मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मैं क्या करूँ? नमजून, व्हाट आर यू डूइंग? क्या कर रहे हो नमजून? प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे अभी काम है प्लीज। सुबह से तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, मैं उठा तब भी तुम वहाँ नहीं थी, और सुबह से अगर मैं तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझसे बात नहीं करी, बस सुबह से मुझे इग्नोर करे जा रही हो। मुझे पता है जिन, तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुम क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो? आई एम सॉरी जिन, आई एम सो सॉरी। मुझे पता है जो कुछ मैंने किया वो बहुत गलत है। मुझे नहीं पता कि कल रात को मुझे क्या हो गया था, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। आई एम सो सॉरी जिन। देखो जिन, मुझे इस तरह इग्नोर मत करो, मुझे जो पनिशमेंट देना चाहती हूँ वो दे दो। इट्स हर्टिंग मी सो बैडली, प्लीज लव। नमजून, मैंने तुमसे कहा क्या कि तुमने मुझे हर्ट किया है, कि तुमने मुझे फोर्स किया है? हमारे बीच जो कुछ भी हुआ वो हम दोनों की मर्जी से था। तो इस तरीके से मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? हाँ, इवन मैं तुम्हें टच भी कर रहा हूँ तब भी तुम कोई ना कोई बहाना बना के मुझसे दूर चली जा रही हो, क्यों? Because I need some space। नमजून, मैं हर टाइम तुमसे चिपकी नहीं रह सकती, मेरी भी अपनी खुद की लाइफ है। ओह, तो आज ही से तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी भी कोई लाइफ है? हाँ, इससे पहले तो कभी तुमने मुझे इग्नोर नहीं करा। साफ साफ क्यों नहीं कहती? कल रात को जो हमारे बीच में हुआ वो उसे तुम रिग्रेट कर रही हो। हाँ, कर रही हूँ मैं रिग्रेट, कर रही हूँ तो क्या? अब वैसे भी नमजून, इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या बात है? हाँ, तुम्हें क्यों फर्क पड़ता है कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ या नहीं? कौन सा तुम किसी लड़की के साथ फर्स्ट टाइम सो रहे हो तुम्हें इतना फर्क पड़ रहा है? What did you say? वो नमजून, एक्चुअली मुझे कुछ काम है, मैं जाती हूँ। नमजून, हटिंग मी। मैंने पूछा कि तुमने अभी क्या कहा? मैं कुछ पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दो। अभी तुमने क्या कहा? मैं पहली लड़की नहीं जिसके साथ you fuck with it, okay? मैंने जो कुछ भी कहा वो हकीकत का है, समझे तुम? You think I fucked around? मैं आती जाती हर लड़की के साथ सोता हूँ। यही हकीकत है। नमजून, you hurting me। और तुम जो हर्ट कर रही हो मुझे, वो उसका क्या जिन? हाँ, उसका क्या? You know what जिन, जिंदगी में पहली बार मुझे किसी की बात इतनी ज्यादा हर्ट हुई है, और वो लड़की जिसने ये बात कही है, you know what, वो कौन है? जिससे मैंने जिंदगी में पहली बार, जिससे मैंने इतनी ज्यादा मोहब्बत करी है, जिंदगी में पहली बार मैंने जिस पे इतना ज्यादा ट्रस्ट किया है, जिंदगी में पहली बार मैंने जिसके साथ किस किया, जिंदगी में पहली बार जिसके साथ मैंने लव नहीं की, उसने मेरे दिल को हर्ट कर दिया। और इट्स ओके, इट्स ओके, व्हाटएवर यू थिंक अबाउट इट, आई डोंट केयर, बट वन थिंग, ऑलवेज रिमेंबर, डोंट फॉरगेट, आई जस्ट लव यू, ऑलवेज। इसके बाद नमजून वहाँ से चला जाता है। मैम, आपको छोटे सर ने अपने रूम में बुलाया। हाँ, छोटे सर? ये छोटे सर कौन है? हाँ मैम, आपको नहीं पता कि मेंशन में छोटे सर कौन है? नहीं, एक्चुअली मैम, सारे मास्टर में सबसे छोटे मास्टर। हाँ, छोटे मास्टर? ओह, कहीं तो तुम बस पागल बिल्ले। मैं शंकु की तो बात नहीं कर रही। जी मैम। फुल कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया ना। छोटे सर, मास्टर, अरे इसका नाम है ना, तो नाम लेकर बुला, नाम क्यों नहीं लेती? एक्चुअली मैम, सर को पसंद नहीं कि कोई उनके नाम से पुकारे। पसंद तो मुझे भी उसकी शक्ल नहीं, फिर भी मैं उसको बर्दाश्त कर रही हूँ ना। मैम, आपने कुछ कहा? नहीं। और हाँ, आप इस सर से जाके बोल दो कि मेरे पास टाइम नहीं, आई एम सो बिजी। जाओ। बट मैम, सर गुस्सा होंगे अगर मैंने उनसे ऐसा कहा
मेट वहाँ से चली जाती है। 5 minutes later. तो तुम ये बिजी हो? हाँ हाँ, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा ना मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरे रूम से बाहर जाओ। मैंने बोला मेरे रूम से बाहर जाओ। ये काइंड इंफॉर्मेशन ये मेंशन मेरा है। हाँ है ये मेंशन तुम्हारा, मगर ये रूम मेरा है, समझे तुम? और बिना परमिशन के तुम मेरे रूम में नहीं आ सकते। तो जाओ यहाँ से। बिना ले जाए तो मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। हाँ? देखो जंकुक, मुझसे दूर रहो, समझे तुम? तुम हर बार इस तरह मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं बोल रही हूँ, मैं मार दूंगी तुम्हें। तो रोका किसने? Don't you dare to touch me, समझे तो? हटो मेरे पास से। प्यार की भाषा तुम्हें समझ में नहीं आती है ना? इसके बाद जंकुक जबरदस्ती ते को अपने रूम में लेके चला जाता है। छोड़ो मेरा हाथ। और तुम मुझे अपने रूम में क्यों लेकर आए? हाँ? देखो जंकुक, अगर तुम कुछ भी मेरे साथ ऐसा वैसा करोगे ना, तो मुझे कुंफू कराटे सब कुछ आता है। मैं तुम्हारा मुंह का नक्शा बिगाड़ के रख दूंगी, मैं सच बोल रही हूँ। हो गया तुम्हारा? या अभी और कुछ कहना बाकी है? अगर बाकी है तो बोल दो। हाँ, मुझे कहना है कि तुम एकदम हाँ? एक्चुअली मैं ये सब तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। उस दिन उस रात को जो कुछ भी मैंने किया, जो कुछ भी कहा, उसके लिए क्या जंकुक? हाँ, उसके लिए तुम ये सब लेकर आए हो ना? है ना? ये शूज, ये कपड़े, ये हील्स, ये सब कुछ तुम इसीलिए लेकर आए हो ना? ताकि आगे से अगर तुम कुछ भी करो मेरे साथ, तो मैं कुछ भी ना बोलूं। तुम इन सब चीजों से, इन पैसों से मेरा मुंह बंद कर दो। है ना? अभी तक ना मुझे समझ में नहीं आया था एक्चुअली तुम मुझसे चाहते क्या हो? फर्स्ट डे से जिस दिन से मैं इस मैंशन में आई हूँ, आखिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मगर अब मुझे समझ में आ गया कि आखिर तुम चाहते क्या हो। सबसे पहले तुमने मुझसे रूडली बात करना स्टार्ट किया। अपनी ताकत, फोर्स से सोचा अपने मकसद को कामयाब कर लोगे, मगर ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं तुमसे डरती नहीं। फिर उसके बाद तुमने नौटंकी करी, मुझसे नाइसली बिहेव करने की नाटक किया ताकि तुम मुझे बेवकूफ बनाकर अपने मकसद को कामयाब कर लो। मगर मैं इतनी पागल नहीं हूँ जो तुम्हारे इरादे समझ ना सकूं। फिर उसके बाद तुमने ये सारी चीजें, ये हील्स, ये शूज, ये कपड़े, बर्दाश्त कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नाइसली बिहेव कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी बकवास करोगे, समझी तुम? दिन से तुम
इस मेंशन में आई हो ना, उस दिन से मेरा ईगो हट पे हट करे जा रही हूँ और मैं ना अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूँ। आई जस्ट कंट्रोल माई सेल्फ, मगर अब और नहीं, अब और नहीं किंतु मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूँगा, समझी? सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। जान से मार दोगे, बंदूक से उड़ा दोगे, मैं भी तो देखूं एक हार्टलेस माफिया के कर क्या सकता है। डोंट क्रॉस योर लिमिट किमतयम। आखिर आ गए ना तुम अपनी औकात पे, साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें मेरी बॉडी चाहिए? आ गया मैं अपनी असली औकात पे और यही है मेरी असली औकात। बहुत हो गया नाइसली बिहेव, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एक्चुअली माफिया कैसे होते हैं, एक्चुअली फोर्स होता क्या है। और तुम क्या सोचती हो? मुझे तुम्हारी बॉडी चाहिए हाँ? अगर मुझे तुम्हारी ये बॉडी चाहिए होती ना तो कब का मैं फोर्सफुली और ये बॉडी मैं हासिल कर चुका होता। और खुद को समझती क्या हो तुम? हाँ, खुद को क्या समझती हो? तुम जैसी लड़कियां ना मेरे आगे पीछे हर टाइम मंडराती रहती। अगर मैं एक भी इशारा कर दूं ना, मेरे बेड पे आने के लिए तुरंत तैयार हो जाएंगी, समझी? तो अपने दिमाग से ये